हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ लग्जरी बोट सर्विस इन एलाफूजा, मतलब एलपी। तो एलपी में लग्जरी बोट सर्विस अगर आपको करनी है तो आप ये वीडियो को पूरा देखना। और इस बोट में मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ, कितने बजे चलेगी, कितने की टिकट है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, सब आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और इस बोट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना लेकिन, ठीक है जी। और लाइक भी कर दो, पहले ही लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, ठीक है जी। और वेगा 2 है ये बोट, ये वेगा 2 बोट एलपी बस स्टैंड के पास से ही आप बोट कर सकते हो। और ये लग्जरी बोट जो एलपी में है, इसका नाम है वेगा 2। वेगा 2 के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगा, तो एंड तक देखना। अब चलता हूँ बोट के अंदर। तो इस बोट में आप एसी और नॉन एसी दोनों ले सकते हो। मैंने लिया एसी की टिकट, वो है 600 रुपये की। अगर आप नॉन एसी लेते हो तो 400 रुपये की आपको टिकट मिलेगी। एसी में एक फ़ायदा है कि आप जहाँ से बोट चल रही होगी आप वहीं पर ही आके बैठ जाओगे। और गर्मी तो है ही है, ह्यूमिडिटी है ही है, तो थोड़ा एसी का मज़ा ले लोगे। और एसी से आप नॉन एसी में भी जा सकते हो, लेकिन नॉन एसी से यहाँ आओगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एसी की जो सीट्स हैं वो कम है, नॉन एसी की सीट्स ज़्यादा हैं। तो आपको पूरी बोट दिखाऊँगा थोड़ी देर में। और यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। ₹600 की मैंने टिकट ली है। इसमें 11:30 बजे सुबह चली है और 4:30 बजे तक चलती रहेगी। 5 घंटे में 50 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेगी। अब मैं आपको अंदर से बोट दिखाता हूँ। ज़्यादा आज भीड़ नहीं है। मैं सैटरडे को आया था और मुझे टिकट नहीं मिली थी। लगभग 120 सीटें हैं पूरी लग्जरी बोट में। अगर आप सैटरडे संडे को आओगे तो पहले प्री बुक करवा लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, तो नंबर पर आप कॉल करके बुक करवा सकते हो। पैसे आपको बोट में आने के बाद ही देने होंगे। और यहाँ पर आपको स्नैक्स भी अंदर मिल जाएंगे। जैसे ही बोट स्टार्ट हुई स्नैक्स भी स्टार्ट हो गए, तो मैंने स्नैक्स में लिए हैं समोसा और साथ में चाय। इस टाइम मैं खड़ा हूँ बोट के बिल्कुल आगे, जहाँ से बोट चल रही है। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल फ्रंट में लेके जाऊँगा, वहाँ से भी व्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आएगा वहाँ से। ये आप देखो पहले, वो आप देख रहे होंगे बाहर लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, वहीं मैं भी जाने वाला हूँ। ये दोनों आदमी इसको हाथ में पकड़ने गोलू क्या बोलो। ये आज तो आपको थोड़ी खाली लग रही होगी, लेकिन वीकेंड में तो लोग यहाँ पर भर भर के आते हैं। आने के बाद वेटिंग भी रहती है, लोग खड़े रहते हैं 1-1 घंटा कि कोई कैंसिलेशन हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं सैटरडे को आया था, मुझे टिकट ही नहीं मिली।
मैं खड़ा रहा 1 घंटा, लेकिन कोई कैंसिलेशन नहीं हुई क्योंकि लोग प्री बुक करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कॉल करना, अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा के बता देना कितने लोग हैं। अंदर चल रहे हैं गाने समझ में नहीं आ रहे हैं, मलयाली गाने चल रहे हैं और लोग यूं यूं कर रहे हैं, मैं भी यूं यूं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा माहौल है। जब मैं सैटरडे को आया था तब तो भाई यहीं पर ही पूरा भरा हुआ था। यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ पीछे सबसे बैक में डेक पर, यहाँ सारा भरा हुआ था और लोग नाच रहे थे सैटरडे को। आज पता नहीं लोग कम क्यों आए हैं, क्योंकि मंडे है, मंडे को सब काम पे चले जाते हैं। और बस यही है। यहाँ पर वॉशरूम भी है यार, देखो मेरे पीछे वॉशरूम। लंच की भी तैयारी होने लगी है। उन्होंने पूछ लिया है 100 रुपये का लंच है, आप चाहे वेज खाओ नॉन वेज खाओ जो मर्जी खाओ, सिर्फ आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, ये टिकट के अलावा है। छत पे आप नहीं जा सकते, फिर भी मैं आपको कैमरे से थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि छत है कैसी, कहीं आपके मन में न रह जाए कि इसकी छत पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते, अभी बताता हूँ क्यों नहीं जा सकते। 2 सेकंड रुको आप। मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैंने हाथ ऊपर करके कैमरा किया है। सीढ़ी चढ़ने के लिए है तो, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। मैं भी घर जाके ही देखूंगा लैपटॉप पर, होटल में जाके कि ऊपर क्या है। तो अब हम पहुंच गए पादिरामनल आइलैंड पर, जो 80 एकड़ में है और यहाँ आधे घंटे के लिए बोट रुकेगी। 80 एकड़ में नहीं, 60 एकड़ में है ये। पंद्रह 20 मिनट घूमने के बाद वापस जाएंगे बोट पर। उसके बाद वहाँ पर खाना खाएंगे, लंच करेंगे। लंच के लिए मैंने 100 रुपये दिए हुए हैं उनको, बस लंच करना है जाके। और आपको दिखाता हूँ लंच में क्या मिलता है। आइलैंड पर आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी और इसके अलावा तो बस ग्रीनरी ही है यहाँ पर। थैंक यू। फिश करी, सांबर, कड़ी, ये 2-3 चटनियाँ हैं और ये देखता हूँ भी खा के क्या है, और साथ में राइस। ये भी फिश है, फिश का पकोड़ा समझ लो आप। टेस्टी है। अगर आपको चम्मच के साथ खाने की आदत है तो यहाँ पर आपको चम्मच नहीं मिलेगा, साथ लेके आना। तो खाना खाने के बाद मैंने कहा आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम भी हो ही जाए, बढ़िया लग रही है। आपको यहाँ कॉर्नेटो भी मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी आइसक्रीम में। तो मैंने ये वाली ली है, अब इसको खाता हूँ, देखता हूँ ये कैसी है। सारी आइसक्रीम बढ़िया होती है। खाना खाने के बाद मीठे का तो फिर मज़ा अलग ही है, और मीठे में आइसक्रीम हो तो मज़ा फिर डबल हो जाता है। नज़ारे ही अलग हैं। 400-600 रुपये में और आप क्या ही लोगे, इससे ज़्यादा क्या ही मांगोगे। ऐसी चीज़ आपको मिल रही है, इतनी आराम से चल रही है ये लग्जरी बोट। 10-20 की स्पीड में चल रही है। अगर आपको कार की स्पीड बताऊं तो मैक्सिमम 15-20 की, इससे ज़्यादा नहीं। आराम से कोई किसी की अगर तबीयत भी ख़राब होती हो बोट में
वो भी नहीं होगी। गाने चल रहे हैं अंदर, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन बीच बीच में हिंदी भी चलते हैं और पंजाबी भी चलते हैं। पंजाबी तो किसी को समझ नहीं आ रहे हो, लेकिन सब ऐसे ऐसे करते हैं। मुझे लगा शायद इनको पंजाबी आती होगी। डांस तो हर कोई पंजाबी पे ही करता है, कहीं पर भी हो रहा हो, पूरे देश में बसता है। ये मज़ा आ रहा है। धूप है लेकिन फिर भी धूप में खड़ा, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, चारों तरफ से हवा आ रही है। वो समझ जा रहे हो भाई। सीट तो मैंने एसी की ली है, लेकिन मज़ा नॉन एसी में आ रहा है बैठने का। आराम से ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ से खिड़कियाँ खुली हुई हैं, मज़ा आ रहा है नॉन एसी में। एसी में जाने का मन ही नहीं कर रहा, यहाँ थोड़ा ओपन ओपन है। और आप यहाँ पर दरवाजे के पास भी बैठ सकते हो, ज़्यादा पास नहीं जा सकते। तो इसमें 2 इंजन होते हैं और अगर कुछ फंस जाता है तो नीचे जाते हैं उसको निकालने। तो अभी कोई बंदा नीचे गया हुआ है, बोट रुकी हुई है, अभी कोई नीचे, ये देखो, ये कुछ भी फंस सकता है नीचे। ഒരു പിച്ച് ബാലൻ അറബിക്കാരൻ തീറ്റി കളിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. സാറ് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അകത്തോട്ട് വയ്ക്കും. तो पत्ते वत्ते फंस जाते हैं, कुछ भी कचरा फंस सकता है। जब फंसता है तो इनको आगे पता चल जाता है, सायरन सा बज जाता है। जैसे वो बजता है एकदम बोट को रोक देते हैं, फिर एक बंदा कूदता है और उसको साफ़ करके आता है वापस। तो चलते हैं अंदर। ये जो आप पूरा सीन देख रहे हो, ये सारी जगह है कुट्टनाडु। कुट्टनाडु जो बोट रेस जो होती है वो यहीं पर ही होती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। तभी मैं आगे खड़ा हूँ इसको कवर करने के लिए। आप सीन देखो क्या ज़बरदस्त है। और इसके पीछे का जो सारा एरिया है, सारा सी लेवल से भी नीचे है। सिर्फ हम ही हैं बस आसपास। तो राजेश जी बताएंगे वेगा क्रूज़ कहाँ से होकर निकलता है, ये सारी बातें आपको समझाते हैं। Hi everybody, my name is Rajesh. I am working as a crew member in Vega Cruise under the State Water Transport Department in Kerala. Actually, the Vega Cruise is the government undertaking cruise in Alleppey. It's working in Alleppey. Compared to the other cruises available in Alleppey like Shikara, houseboat, motorboat, that type of cruises also we can see in Alleppey and Kumarakom also. Alleppey and Kumarakom is the main tourist destination in Kerala, especially in backwater cruises. So that's why our Vega is very attractive and very cheaply moving cruise. That means the Vega will cover around 50 kilometers in 5 hours. We will start at 11:30 and we will come back on 4:30. This 5-hour journey, the typical complete backwater cruise, we will cover in Alleppey, Punnamada Lake, Vemanadu Lake, and the Padanamalai Island is situated in the middle of the Vemanadu Lake, the very famous island. And then we'll move to the other tourist destination is known as Kumarakom. So we haven't any stop in Kumarakom, but we have only stop in entire cruise, that only the Padanamalai Island. So they will move it to the
Kumarakom shores of the, whenever we reach in Kumarakom shores, we can see that the beauty of international standard resorts like Taj, Casino, Radis and that type of resorts, we can see that. And the beauty of villages, village life, people's life and fishermen, that type of all the things we can see in the Kumarakom. Thereafter we will reach the rice bowl of Kerala, is known as Kuttanadu. So whenever we reach in Kuttanadu, we can see that a lot of paddy field areas is known as rice bowl. I already mentioned that. One of the few regions in the paddy cultivation doing below the sea level is Kuttanadu. Another one is Amsterdam. I hope you know that everybody knows that Amsterdam is in Europe. It's situated in Holland, right? Then that's the main attraction of Kuttanadu. So we will cover in Kuttanadu areas also. Then we will touch a famous river in Kerala is known as Pamba. So around 3:30, 4 o'clock we will touch Pamba river also. Then we will be back 4:30. These are the 5-hour ender journey in our Vega cruise. And I already mentioned that the attraction of Vega cruise is, we can see that, you see that a lot of houseboats are traveling with us. But compared to the houseboats and our cruise in Vega, I already mentioned around 50 kilometers we are covering in 5 hours. But if we go to the houseboat and other type of cruises, Alapri, they will cover around maximum 10-20 kilometers. The reason behind that, they were slowly compared to our Vega. The Vega is undertaking government, so our boat is moving faster than their houseboat. You can see that the houseboat is very slowly moving. Our Vega is overtaking. So that's why we will start at 11:30. Whenever we coming back 4:30, we will cover on 15 kilometers within 5 hours. That's the main attraction. Is the cheaper than compared to the other cruises. It's very cheap. So State Water Transport Department welcomes all of you in India and outside country and Kerala also. So please come here. So if you spend 400 rupees per seat, the food facility is also available inside the boat. So you can have it a typical Kerala lunch within 100 rupees. That's the main attraction. So we can see under backwater cruises within 5 hours. That's the main attraction for us. So once again, State Water Transport Department welcomes all of you to enjoy the beauty of the Kuttanadu in the Vega. Thank you. ഒത്തിരി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരുന്നു. പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും വൃത്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ബാത്റൂം ഒക്കെ എന്ത് നീറ്റ് ആണ്. ഈ സർവീസ് തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റിയിട്ട് വാർത്തയിലൊക്കെ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ तो फाइनली ये बोट का ट्रिप हुआ एंड यहाँ पर इस बोट में 40 सीटें होती है एसी की और 80 होती है नॉन एसी. तो आप भी इसको बुक करवा लो. तो इस बोट का एक्सपीरियंस आप ज़रूर लेना, आपको मज़ा तो आएगा ही. और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना. और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.